जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल दामन स्टडी में। तो साथियों, पिछली वीडियो की तरह आज भी हम लेकर आए हैं आपके लिए जनरल अवेयरनेस के 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम फेज 3 की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो साथी इनकी PDF चाहते हैं वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो भी जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो साथियों, ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। देखते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन क्या है। OECD का विस्तार क्या है। साथियों, OECD की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 2 क्या है। संविधान सभा में प्रांतों या देशी रियासतों को उनकी कितनी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया गया था। तो ये दिया गया था साथियों 1 मिलियन पर 1 रियासत। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत 11वां मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया था। कौन से संविधान संशोधन में 11वां मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया था। तो ये था 86वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से कौन भूमिगत तना नहीं है। साथियों, भूमिगत तना कौन नहीं है निम्न में से। तो इसका आंसर हो जाएगा गाजर। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि साथियों गाजर भूमिगत जड़ है, तना नहीं है। तो इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, विदेशी मुद्रा के सापेक्ष रुपए की कीमत में गिरावट को कहा जाता है। विदेशी मुद्रा के सापेक्ष रुपए की कीमत में गिरावट को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अवमूल्यन। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा भुगतान संतुलन के पूंजी खाते का घटक है। तो इसका आंसर हो जाएगा पोर्टफोलियो निवेश। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। तो साथियों, वीडियो को रोककर इसकी एक्सप्लेनेशन को थोड़ा पढ़ लेना। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साथ में इजी भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। साथियों, ये लगभग 63 मिलियन वर्ग मील में फैला हुआ है। प्रशांत महासागर लगभग 63 मिलियन वर्ग मील में फैला हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो साथियों, ये मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, यदान पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो साथियों, एरी के हनुशेख और डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी, इनको यदान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये भी। अमेरिका स्थित स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एरी के हनुशेख और मुंबई स्थित डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी को दुनिया के सर्वोच्च शिक्षा सम्मान 2021 यदान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथियों, शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार जो होता है वो यदान होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में अधिकतम वर्षा होती है। भारत में किस स्थान पर अधिकतम वर्षा होती है। तो साथियों, ये होती है मासिनराम पर। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसमें क्या होता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है। तो इसमें होता है प्रतिभूतियों में व्यापार। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13, जनसंख्या का माल्थुसियन सिद्धांत, जनसंख्या का माल्थुसियन सिद्धांत किन दो के बीच के संबंध की व्याख्या करता है? तो ये व्याख्या करता है साथियों खाद्य आपूर्ति और जनसंख्या वृद्धि के। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? ज़्यादातर साथियों को इसका आंसर पता होगा। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है साथियों 5 जून को। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर विवेक देबरॉय मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, संविधान सभा का कानूनी सलाहकार कौन था? संविधान सभा का कानूनी सलाहकार कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा सर BN राव। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों का अवसान कर सकते हैं? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18, किस संशोधन के तहत पहली बार भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था? साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किस संशोधन के तहत किया गया था? तो ये किया गया था साथियों 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा। 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19, UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। UNEP का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है नैरोबी में। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। और नैरोबी कहाँ पर स्थित है? नैरोबी है साथियों केन्या में। केन्या में नैरोबी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 20, जब एक तत्व इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करता है, रिसीव करता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं साथियों अपचयन। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। तो साथियों ये थे जनरल अवेयरनेस के 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। और जो भी साथी चैनल पर नए आए हैं, चैनल को साथियों सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। और जिन साथियों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है जनरल अवेयरनेस की, वो जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है नीचे।